गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ में आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं। आज 7 जनवरी 2025 है। जैसे कि कल आपने देखा है पाया ब्रिज का जो कुछ नोट बोल्टू जो है वो ढीला पड़ा था। तो उस विषय में मैंने कल अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ कल 6 जनवरी 2025 को शाम को एक न्यूज़ अपडेट दिया था। तो इस वक्त आज यहाँ अरुणाचल वेस्ट न्यूज़ ग्राउंड रिपोर्ट लेने आया है। इस वक्त हम खड़े हैं पाया ब्रिज में। तो हमारे साथ यहाँ के स्थानीय विधायक श्री तोपिन अते, ऑनरेबल एमएलए ताटी आलो वेस्ट आए हैं और यहाँ के पीडब्ल्यूडी के एक्शन साहब, ए साहब, जे साहब सब आए हुए हैं। तो जैसे आप सबको पता है 9th से लेके यहाँ एक मेगा इवेंट है, गालो वेलफेयर सोसाइटी का सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन होने वाला है। तो जैसे कि मैंने बताया है ये पाया ब्रिज होके ही सिल्वर जुबली जो ग्राउंड है, सेलिब्रेशन ग्राउंड है, वहाँ पे जाना है। तो ये मेन एंट्रेंस है। लेकिन यहाँ कल एक वीडियो, एक बहुत ही तारीफ करना पड़ेगा, एक लड़का जिसका नाम है लिमार अते, अभी भी ऊपर में काम कर रहा है। लिमार अते का जरिए से हमें पता चला है कि वहाँ का जो है बोल्टू जो है, स्क्रू जो है ढीला है। तो उस विषय में हमने कल एक्शन साहब से भी बात किया था और तामा फैब्रिकेशन जो इस ब्रिज को बनाया है उनसे भी बात किया था। तो जहाँ तक हमने सुना है डिपार्टमेंट भी एक्सेप्ट कर रहा है अपना नेग्लिजेंस को और तामा फैब्रिकेशन वाला भी एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन राहत की ये बात है, इंसिडेंट होने से पहले, दुर्घटना घटने से पहले ये जो है इस स्क्रू ढीला को जो है हमने पकड़ा है। लेकिन हम पूरा पब्लिक की तरफ से हम अपील अभी भी करता हूँ, इंक्वायरी बिताया जाए, क्योंकि इस तरह का नेग्लिजेंस फिर से फ्यूचर में ना हो। तो आप जुड़े रहिएगा, मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा, ये डिपार्टमेंट से पूछूंगा और डिपार्टमेंट वाला से पूछूंगा और यहाँ के विधायक से भी पूछूंगा। तो सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोमिन जी। अरुणाचल वेस्ट के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओके सर, आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में जैसे सबको पता है एक ऐसा गांव था जिसमें सड़क नहीं था, कनेक्टिविटी नहीं था। वहाँ से पातुम ब्रिज होके गुरपुर के बहुत लंबा सफ़र करता था। लेकिन यहाँ पाया गांव में बहुत ही राहत के साथ ये ब्रिज बन गया है। तो आपके थैंक्स गिविंग पार्टी में ऑनरेबल सीएम साहब आया है और इनोग्रेशन भी करके गया है। लेकिन यहाँ कल आपने खुद ने भी देखा, हम आपसे टेलीफोनिक डिस्कशन भी किया है, यहाँ का ब्रिज जो है ऊपर का जो नोट, स्क्रू नोट है जो ढीला पड़ा है। तो आपका तरफ से, आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में इस तरह का नेग्लिजेंस हुआ है, आपका क्या कहना है? दोमिन जी, सबसे पहले मैं इसको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना चाहूँगा फॉर व्यूअर्स को ठीक से समझने के लिए। सबसे पहले तो ये ब्रिज जो है ये तकरीबन 1 साल हो गया है गाड़ी आना जाना। इट हैज़ बीन आई थिंक ये इलेक्शन से पहले लगभग 1 साल जैसे हो गया है कि गाड़ी यहाँ से आना जाना कर रहा है। अब इसका उद्घाटन भी हो गया है। पिछले दिनों सीएम साहब आए थे, उन्होंने उद्घाटन भी कर दिया। तो कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये ऊपरी सतह में जो आर्च जो ऊपर है, जो ऊपर वाला जो पोर्शन है, उसमें कुछ नट बोल्ट का लूज होने का एक वीडियो वायरल हुआ। तो मैंने तुरंत एक्शन साहब और ए साहब को मैंने कॉल किया कि ऐसा ब्रिज में ऊपरी सतह में थोड़ा सा लूज़ है नट बोल्ट बोल के एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो आप लोग जाके इमीडिएटली इसको आप लोग देखिए। तो उसी के फलस्वरूप आज ये लोग आए हैं और जो कॉन्ट्रैक्टर था तामा फैब्रिकेशन, हालांकि शायद 1 साल पहले कंप्लीशन शायद उनको डिपार्टमेंट ने शायद दे दिया होगा मेरे ख्याल से, फिर भी इन लोगों को हिदायत दिया कि इमीडिएटली इनको कांटेक्ट कीजिए और उसको जल्द से जल्द ठीक कराइए। तो अभी जैसे कि इन्होंने उनसे बात किया है तो पूरा अभी काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो इनका कहना है कि कोई आगे कोई खतरा का बात नहीं है और मैं भी इसको इमीडिएटली इसको देखूंगा कि ऐसा कैसे नेग्लिजेंस हुआ है। तो इसको एक इंक्वायरी कमेटी का गठन करवाऊंगा डीसी को बोल के कि ये लैप्स कैसे हुआ, क्योंकि विद इन ए पीरियड ऑफ लगभग 1 साल के अंदर इतना ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मैं इसको इमीडिएटली कड़ी से कड़ी एक्शन लूँगा। और मैं सबसे पहले तो लिमा रहते जो मेरा भाई है उसको मैं बहुत थपथपाना चाहूँगा कि इंग्लिश में कहावत है, स्टिच इन टाइम सेव्स 9। तो वक्त में
वक्त से पहले उन्होंने ये स्टिच करवा, उनके बदौलत ये स्टिच हुआ, तो इट हैज सेव बहुत बहुत कुछ सेव कर दिया है, मतलब आगे का यू नेवर नो। तो उसी हिसाब से मैं ल्यूमा रहते को जिस तरह से उन्हें सावधानी बरती, और अगर दुर्घटना होता तो बहुत खराब। हालांकि मुझे लगता है कि अब ऐसे प्रॉब्लम अभी होना नहीं चाहिए। तो फिर भी ये जो लैप्स हुआ है, एवरीवन रिस्पॉन्सिबल, उसको मैं इमीडिएटली टास्क, आई विल टेक देम टू टास्क, और एक इंक्वायरी गठन करूँगा, और जल्द से जल्द इसको, अभी हो रहा है ठीक, मेरे ख्याल से कल तक एक्शन साहब हो जाना चाहिए, वो पूरा हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से कल तक हो जाना चाहिए। तो सर सुन के अच्छा लग रहा है कि आपका तरफ से आप इमीडिएट आप खुद स्पोर्ट में वेरिफिकेशन करने आया, स्पोर्ट को जायजा लेने आया है, और आपने अभी कहा है कि इंक्वायरी कमेटी डीसी को बोल के बिठाया जाएगा। तो हम उम्मीद करता है इंक्वायरी जो है, रिपोर्ट जो है सही सलामत आए। और जैसे सर पता है आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में सीएम सर उस दिन आया है, आपके घर में आया है, आपके होम नेटिव विलेज में आया है, जो 10-15 साल में जो नया होता है, एक साथ 5 ब्रिज का सेंक्शन करके गया है। तो अभी शायद जल्द ही ब्रिज शुरू होगा। तो हम उम्मीद करता है, इतना बड़ा ब्रिज तो नहीं है, लेकिन आने वाला दिनों में भी इस तरह का नेग्लिजेंस ना हो, कॉन्ट्रैक्टर जो भी हो, काम जो भी करे, लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो आपका तरफ से उसमें क्या मैसेज देगा? देखिए, इसमें तो अब मैं कमान पकड़ा हूँ कॉन्स्टिट्यूंसी का, तो अब मेरे समय में जो भी ब्रिजेस स्टार्ट होगा और ख़त्म होगा, ये जिम्मेदारी मेरा है, डिपार्टमेंट का है। तो ऐसे में इस तरह का लापरवाही, नेग्लिजेंस बिल्कुल बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। अब टाइम्स हैव चेंज्ड, अब मैं कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूँ, अब समय आ गया है। तो मैं डिपार्टमेंट वालों को, सभी डिपार्टमेंट्स को बोलूँगा कि पहले जैसे नहीं चलेगा। पहले 5-10 साल पहले जिस प्रकार चलता था, नहीं चलेगा। आप लोग सावधान होना पड़ेगा, और एवरीथिंग विल बी, जो भी गलती होगा दे विल बी टेकन टू टास्क, और सब ये एकदम इंश्योर करना है कि काम क्वालिटी हो, स्टैंडर्ड हो, मेंटेन हो। तो अब वक्त बदल गया है, अब वो पुराना सिस्टम नहीं चलेगा। अभी जो भी एसेट क्रिएशन होगा, बनेगा, वो स्ट्रिक्टली स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके करना पड़ेगा। आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में बगल में सिल्वर जुबली गालो वेलफेयर सोसाइटी का मनाने वाला है, इस विषय में गालो सोसाइटी को आप क्या मैसेज देना चाहिए? यहाँ पे अगर मनाने जा रहे हैं सिल्वर जुबली, तो मैं उनको बेस्ट विशेष देना चाहूँगा कि अच्छे तरीके से मनाइए, और बहुत बेहतरीन तरीके से मनाइए। मेहमान जो आए, मेहमान नवाजी में कोई कसर मत छोड़िए। जो भी यहाँ आए वो खुश होके जाए। गालो समाज का जो हॉस्पिटलिटी है, उसका आनंद लेके जाइए। अब जब बाद में जाएं, तभी भी कहें कि हाँ, हम वहाँ गए थे और गालो समाज ने हमारा बहुत ही स्वागत सत्कार किया। इस प्रकार का इम्प्रेशन आप क्रिएट के जाइए, ना कि कहीं गलती से भी ऐसा इम्प्रेशन क्रिएट ना करें कि वहाँ गए और हमें उस प्रकार का हॉस्पिटलिटी नहीं मिला, हमें वो प्यार नहीं मिला, हमें वो प्रेम नहीं मिला। ये भाव होने मत दीजिएगा। ओके सर, अंत में और एक बार सर, ल्यूमार के लिए जो आपने कहा है, तो हम चाहते हैं ल्यूमार जैसे लोगों को जो एक एग्जाम्पल, जो आने वाला दिनों में भी युवा जो यूथ जो इस तरह का अच्छा काम सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करे। तो ल्यूमार का थ्रू हमने ये वीडियो मिला है, और आज जो है काम भी चल रहा है। तो हम सब चाहते हैं कि ल्यूमार को एक रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट का तरफ से दिया जाए आने वाला 26 जनवरी या अरुणाचल डे में। आप डीसी को आपका तरफ से क्या मैसेज दें? मैं यही बात मेरे जो भाई को बता रहा था कि ल्यूमार को हमको किसी भी हालत में उसको एक कमेंडेशन सर्टिफिकेट या जो भी हो, उनको हमको ये करना है, रिकमेंड करना है। एंड हम इंश्योर करेंगे कि ल्यूमार को डीसी की ओर से जो भी हो, एक रिकमेंडेशन और कुछ मेडल का उनको जिस किसी भी प्रकार से मिलना है, ये मैं इंश्योर करूँगा। थैंक यू वेरी मच। तो जैसे कि आपने सुना स्थानीय विधायक श्री तोपी नेता जी से, तो तोपी नेता साहब का भी सीधा कहना है, इस तरह का नेग्लिजेंस उसके लीडरशिप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। काम जो भी करो, कॉन्ट्रैक्टर जो भी हो, लेकिन क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। तो इस विषय में भी कल का जो वायरल वीडियो है, इस विषय में भी सर का सीधा कहना है, डीसी को डायरेक्शन देगा, रिक्वेस्ट करेगा कि इंक्वायरी कमेटी बिताया जाए। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ा है यहाँ PWD आलो डिवीज़न के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सर श्रीराम सर। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग तोमिने जी। ओके सर, कल हमने आपसे बात किया है टेलीफोनिक, आज स्पोर्ट में ग्राउंड में आपको मिल रहा है, तो आपने MLA साहब का बात भी सुन लिया है। तो डिपार्टमेंट का तरफ से भी नेग्लिजेंस तो हुआ है। तो आज काम कैसे चल रहा है, और ये परसों से सेलिब्रेशन चल रहा है, तो लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेगा? ब्रिज अभी सेफ्टी है या सेफ्टी नहीं है? गुड मॉर्निंग आल ओएस न्यूज़। अभी हम लोग सुबह से लगा हुआ है,
वो जो कल नट बोल्ट वहाँ में जो ढीला पड़ा हुआ था उसको तो हम लोग रेक्टिफाई कर रहा है। उसको जैसे भी हो आज और कल हम लोग जैसे भी टाइट कर देगा, इसलिए पैनिक होने का बात नहीं है। सिर्फ वो तो टॉप कोर्ट का है, इसलिए पैनिक नहीं होना है। जो भी आएगा शांति से आइए इधर में फेस्टिवल मनाने के लिए। मैं इतना आश्वासन दे रहा हूँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का तरफ से। नेग्लिजेंस तो हुआ है डिपार्टमेंट से, जो भी हुआ है, लेकिन उसको अभी बोल के ये नहीं है। हम लोग जैसे भी रेक्टिफाई करेगा, और यह का जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे भी हम बात हुआ है, वो कल आएगा उन लोग भी, उसको तो पूरा मशीन से उन लोग चेक कराएगा हम लोग। और 2-3 दिन हम लोग रहे मतलब घर में नहीं रहेगा, यही में हम जूनियर इंजीनियर को भी असिस्टेंट इंजीनियर को भी इंस्ट्रक्शन दिया। हम कूद रहेगा, काम कर रहा है अभी, कोई टेंशन का बात नहीं, पैनिक नहीं होना है, ये हो जाएगा। तो सर आज तो यहाँ का पाया का लोग जो ऊपर उतने में जो एक्सपर्ट है उन लोग काम कर रहे हैं लोकली, तो लेकिन ये तो 1-2 दिन के लिए शायद हो जाएगा, लेकिन परमानेंट होने के लिए वो तामा फैब्रिकेशन वाला कब तक यहाँ आएगा? उन लोग से बात हुआ, वो कल वो सियांग ताजू से निकल गया। उन लोग टीम जो है वहाँ से कल सुबह यहाँ 8 बजे तक पहुँचेगा। तो 2 दिन मतलब 8 और 9 तक तो उन लोग कर ही देगा बोला। उन लोग मशीन से पूरा चेक करेगा बोला है, वो आश्वासन दिया हमको। अभी तो लोकली जो करना था वो कर रहा है वो तो। तो पब्लिक को जो है पैनिक होने का दरकार नहीं है? नहीं, पैनिक होने का दरकार नहीं है, क्योंकि वो टॉप कोर्ट का है, इतना ये नहीं है उसमें तो कोई रिस्क का बात सर आप कल आपसे हम बात किया है, आपका कहना है जब ये कंपटीशन सर्टिफिकेट जो हैंड ओवर हुआ था उसमें आप एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आलो में ज्वाइन नहीं किया था, उसके बाद आप आया है, लेकिन एज ए डिपार्टमेंट का आप एक इंजीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होने के नाते पब्लिक का ये सवाल है, जब ब्रिज कंप्लीट नहीं हुआ है, पूरा कंप्लीट, हम उस दिन लास्ट विजिट हम लोग जब आया था, डीसी मैडम एमएलए हम लोग आया था, उसमें भी ये नीचे का जो है लाइन जो है कंप्लीट नहीं था, लेकिन सर कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्यों दिया गया है, इसमें आपका कुछ आइडिया है क्या? इसका एक्चुअली ऐसे है, आप तो लास्ट टाइम जो एमएलए साहब हम लोग का तोपिन नेता जी का और मैडम का साथ आने समय में देखा था, उसमें ये राइट बैंक में जो आपका ये कैरेज वे जो ये है वो 1 फुट ऊपर था उसका जो ये एनवायरमेंट, उसको भी जैसे तैसे करके हम लोग रेक्टिफाई कर दिया था। इस और गवर्नमेंट का तरफ से हम लोग बार बार मीटिंग में भी हमेशा बोलते रहता है, इसका जो रुपया जो स्टेट शेयर का 62 लाख का है और सेंट्रल शेयर का 17 लाख है, टोटल 79 लाख हमको मिलना है। इसलिए तमा को भी अभी तो हम लोग कुछ क्लियर नहीं किया है, इसलिए अभी तो तमा का तो 100% बनता है कि वो रिपेयर करना है, उसका ड्यूटी है। और उसका EMD जो है वो भी अभी तो रिलीज नहीं हुआ है, और जो सिक्योरिटी जो हम लोग डिडक्ट करते हैं वो भी रिलीज नहीं हुआ है, उसका अभी 100% उसका ये है, नियम से उसका रिस्पॉन्सिबल बनता है। लेकिन नेग्लिजेंस तो डिपार्टमेंट का है, जो काम करने समय में जो साइट इंजीनियर हो गए, जैसे जूनियर इंजीनियर हो गए, असिस्टेंट इंजीनियर, दे शुड बी हियर काम करने समय में। लास्ट में उन लोग सर्टिफाइड करने का बाद कॉन्ट्रैक्टर को भी छोड़ना है, ये मेरा कहना है। तो जैसे आपने सुना है, यहाँ के विधायक एमएलए साहब से भी सुना है और एक्शन साहब से भी सुना है, तो कल मैंने एक न्यूज़ बनाया था, बार बार बोल रहा है, जिसमें यहाँ नेग्लिजेंस का जो न्यूज़ है, जो वहाँ का नॉट बोल्ट टू लूज का, उसको हमने दिखाया था दिला का। तो लेकिन आज एक्शन साहब डिपार्टमेंट का तरफ से भी ये आश्वासन दे रहा है, पब्लिक को पैनिक होने का कोई दरकार नहीं है। स्पेशली गालो वेलफेयर सोसाइटी के जो मेहमान आ रहे हैं सिल्वर जुबली के लिए, और जो डेलीगेट्स आ रहे हैं, जो गालो के लोग आ रहे हैं गांव-गांव से, उन सभी को डिपार्टमेंट का तरफ से ये कहना है पैनिक होने का कोई दरकार नहीं है। ये आज से काम लग रहा है और आज लोकली कर रहा है, लेकिन द कंपनी तामा फैब्रिकेशन वाला ऑन हुए हैं, वो कल आज शाम तक पहुंचेगा और कल से लगातार काम को तिक तक करेगा ही। तो मैं भी सभी को अपील करता हूं, और मैं नेग्लिजेंस तो PWD डिपार्टमेंट से हुआ है और तामा फैब्रिकेशन से भी हुआ है, लेकिन PWD का भी कहना है पूरा बिल क्लियर अभी तक नहीं हुआ है, तो जब तक फिनिशिंग अच्छे से नहीं होगा तब तक बिल जो है क्लियर नहीं किया जाएगा। तो एमएलए का कहना है इंक्वायरी कमेटी बिताया जाएगा, डिपार्टमेंट का कहना है अभी पैनिक का कोई दरकार नहीं है, आप आराम से आइए और सेलिब्रेशन को एंजॉय कीजिएगा। तो मैं भी उम्मीद करता हूँ और थैंक्स देता हूँ, जो हो गया, लेकिन PWD के डिपार्टमेंट को भी मैं थैंक्स देता हूँ, इमीडिएट रिस्पॉन्स लेते हुए कल रात से ये काम में लगा हुआ है, और हम उम्मीद करता है जब तक ये पूरा 100% एश्योर नहीं होता है सेफ्टी मेजर को लेके, ये काम पूरा चलेगा, मैं ये उम्मीद रखता हूँ, और मैं बार बार यहाँ आके आपको अपडेट देता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।